नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल परिहार। आज आप लोग दोस्तों क्लोज टेस्ट तो करने जा रहे हैं, तो क्लोज टेस्ट को आप पूरा करिएगा बढ़िया शानदार तरीके से, क्योंकि एक नए टाइप का क्लोज टेस्ट आप सीखेंगे। बट उससे पहले जितने भी लोग देख रहे हैं, सबसे पहले चैनल को चेक करिए, क्या आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है कि नहीं। ये विशाल परिहार चैनल है, बैंकर्स वे नहीं। आज आपके लिए यहाँ पर एक नया सेशन है। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। शानदार सेशन करने वाले हैं। सेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसे पहले मैं बता देता हूं। वो इंफॉर्मेशन ये, आप में से कई सारे लोग पूछते हैं सर हम प्रैक्टिस कहां से करें। आज मैं पूरा क्लोज टेस्ट कराऊंगा, आपको मजा आ जाए, शानदार लगे। तो क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए दोस्तों स्पेशली किताब है मेरी, जिसका नाम है 500 प्लस क्लोज टेस्ट। और सिर्फ एक किताब नहीं है, वोकैबुलरी के लिए आपके सामने अलग किताब है, 5000 से ज्यादा उसमें वर्ड्स हैं। फिलर के लिए 500 से ज्यादा अलग वर्ड्स वाली किताब है, मतलब क्वेश्चंस वाली किताब है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की में 100 से ज्यादा पैसेजेस हैं। इस तरीके की टोटल आपके सामने 15 ई बुक्स हैं दोस्तों, 15 ई बुक्स। ये 15 ई बुक्स हैं, इनसे ही दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए है, आपके सामने इतने सारे क्वेश्चंस हैं दोस्तों उसमें प्रैक्टिस करने वाले, कि आप जब इन क्वेश्चंस को करोगे तो मजा आ जाएगा। जो आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको क्लोज टेस्ट, उस तरीके के आपको सामने क्लोज टेस्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें एवरी लेवल, चाहे आप दोस्तों क्लरिकल लेवल का कोई एग्जाम दो बैंक का, चाहे फिर आपको दोस्तों ऑफिसर लेवल का कोई एग्जाम दो, सभी में काम आने वाली है। तो 15 की 15 ई बुक्स है, मैं रिकमेंड करूंगा ये 15 की 15 ई बुक्स आप परचेस कर लो एक साथ कॉम्बो में। बैंकर कॉम्बो इंग्लिश का नाम है 2022 के लिए, और उसको पढ़ना शुरू कर दो। मैं दिखा दूं दोस्तों कैसे आपको दिखेगा। इसके लिए क्या करना है आपको, आप वेबसाइट पर लिखिएगा vishalparya.com, या फिर इसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया है, सीधा टैप करोगे पहुंच जाओगे। ऐसे आपको दोस्तों वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको क्या करना है, यहाँ बाय ई बुक्स लिखा हुआ है, इस पर टैप करना है। इस तरीके से दोस्तों आपको सबसे पहले लिख जाएगा बैंकर कॉम्बो 2022। हालांकि इसमें सारी की सारी किताबें आप एक बार में परचेस कर लेंगे, और अगर आप एक बार में नहीं परचेस करना चाहते, आप इंडिविजुअल कोई किताब लेना चाहते, तो इंडिविजुअल सारी की सारी किताबें आप पहले पूरे पेज को देखोगे, यहाँ किताब है। नेक्स्ट पेज पर जाओगे दोस्तों, आपको यहां मिलेंगी सारी की सारी दोस्तों आपकी ई बुक्स हैं। क्या है, सारी की सारी ई बुक्स हैं। मोबाइल फोन में आप पढ़िए, जब मर्जी तब पढ़िए। बड़ी बड़ी बहुत सारी किताबों को लेने के आप झंझट ही खत्म। अब आप देखो दोस्तों, जैसे आप इस पे आओगे, मैं आपको दिखा देता हूं। आपने इसे परचेस कर लिया, यहां माई अकाउंट दिख जाएगा आपको, आपका अकाउंट बन जाएगा। इस पर आना, डाउनलोड्स पे आना, आपको आपका जो किताबें हैं वो किताबें यहां पर शो होने लग जाएंगी। जैसे किताबें शो होंगी, व्यू कॉम्बो करना। मैं एग्जांपल के तौर पे कॉम्बो दिखा रहा हूं। कॉम्बो पे आप टैप करोगे, कॉम्बो पे टैप करते ही आपको इस तरीके से आपको सारी की सारी किताबें दिख जाएंगी। ये किताबें दिख गई, आप किताबों को एक एक करके पढ़ना शुरू कर दो। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी आए, इन किताबों को शो नहीं हो रही, या किताबों को आपने परचेस किया, कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आए, तो आपको दोस्तों मैं ईमेल आईडी दे रहा हूं। आप बस यहां पर एक ईमेल करेंगे मुझे, ये लिखा ईमेल आईडी contact@vishalparya.com। आप मुझे बस एक ईमेल सेंड करेंगे, यहां पर 24 घंटे का इंतजार करेंगे, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। सारा का सारा सोल्यूशन जो है आपको वो वहां पर बता देगी। ये आप में से सभी लोग दोस्तों जो कि पढ़ाई कर रहे होते हैं, जिन्हें बेसिक आता है लेकिन उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, हर एक चीज को प्रैक्टिस करिए। 15 किताबें, 14 के 14 टॉपिक्स हैं, और एक टॉपिक जो है वो, एक किताब जो है आपकी, वो है 50 मॉक पेपर की। तो 50 मॉक पेपर से आप उनको सॉल्व कीजिएगा। बाकी 14 आपके सामने बुक्स हैं, उन 14 की 14 बुक्स का इस्तेमाल करो। ये बूस्टर से लेकर ये सारी की सारी किताबें दोस्तों, सबको बढ़िया तरीके से पढ़िए, फर्स्ट क्लास तरीके से, कहीं से भी आप पीछे नहीं रहेंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है, वादा भी है। बाकी स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्लोज टेस्ट को, सीधा चलते हैं क्लोज टेस्ट वाली क्लास पर, और क्लोज टेस्ट वाली क्लास को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, पूरी की पूरी क्लास को पढ़िए क्लोज टेस्ट की, और उसके बाद फिर आप दोस्तों बताइएगा एंड में कैसा लगा आपको। ठीक है, एंड में हम फिर से आपसे मिलेंगे यहां पर। चलो, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू, मिलते हैं यहां पर। क्लोज टेस्ट को दोस्तों अगर हमें सॉल्व करना है, तो कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है। मैं उन चीजों पर ही आपके सामने बात करता हूं। जैसे कि अगर कभी भी क्लोज टेस्ट आता है, तो उसमें यूजुअली एक शिफ्ट में आया तो 5 मार्क्स से लेकर 7 मार्क्स तक का आता है। 5 मार्क्स से लेकर दोस्तों 7 मार्क्स तक का आता है। ये मैं बात कर रहा हूं जब किसी भी प्रीलिम्स में आता है। और अगर जब वो प्रीलिम्स से लेकर मेंस में आ जाता है, तो अप टू 10 मार्क्स तक का आता है, मतलब इससे ज्यादा नहीं आता, अप टू 10 मार्क्स तक का आता है। ये आपका जब मेंस में आता है। तो मैंने क्यों कहा 5 मार्क्स पक्के, मैं ज्यादा की गारंटी नहीं ले सकता हूं, लेकिन मैं इतनी गारंटी ले सकता हूं, 6-7 क्वेश्चन का क्लोज टेस्ट आया, 500% पक्के करके आओगे। जो करके आओगे 100% श्योरिटी के साथ करके आना, बस ये ध्यान रखना। करने का अप्रोच मैं बताता हूं। क्लोज टेस्ट ना कई तरीके से पूछा जाता है।
जैसा कि इसके नाम में है क्लोज टेस्ट, यानी कि आपका एक ऐसा टेस्ट लिया जा रहा है जहां पर आपके सामने कुछ वर्ड दे दिए जाते हैं, उन वर्ड के हिसाब से आपको देखना है कौन सा वर्ड है जो सबसे ज्यादा क्लोज यानी कि मोस्ट सुटेबल होगा अकॉर्डिंग टू दी पैराग्राफ जो वहां पर दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको चूज करना होता है। पूछने में टाइप नंबर 1 क्लोज टेस्ट का ऐसा होता है जहां पर आपके सामने ब्लैंक दिए हुए हैं और उस ब्लैंक में फॉर एग्जांपल ब्लैंक नंबर 1, ब्लैंक नंबर 2, ब्लैंक नंबर 3 ऐसे ब्लैंक दिए हुए हैं और बाकी पूरा का पूरा आपके सामने पैराग्राफ की लाइंस दी हुई हैं और ये ब्लैंक दिए हुए हैं। आपको बताना है इन ब्लैंक में, आपको बताना है इन ब्लैंक में 5 वर्ड आपको दे दिए जाएंगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा, क्या बताना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा, आपको वो ढूंढकर बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा। पहला टाइप तो दोस्तों ये होता है, अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं पूछते तो पूछते हैं मोस्ट इनअप्रोप्रिएट वर्ड बताइए, क्या पूछते हैं, मोस्ट इनअप्रोप्रिएट। मोस्ट इनअप्रोप्रिएट का मतलब 5 वर्ड दिए होंगे तो उन 5 वर्ड में 4 वर्ड तो होंगे जो वहां पर आ सकते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा वर्ड होगा जो नहीं आ सकता, तो नहीं आ सकता वो मोस्ट इनअप्रोप्रिएट वर्ड हो गया, आपसे ये पूछ सकते हैं। ओके, टाइप नंबर 2 के बाद दोस्तों आता है टाइप नंबर 3, जहां पर होगा क्या, वो फॉर्मेशन क्लोज टेस्ट की होती है, लेकिन एक क्लोज टेस्ट के अंदर कई तरीके के क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। क्लोज टेस्ट एक क्वेश्चंस कई तरीके के, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे क्लोज टेस्ट बना हुआ है ऐसे करके आया और इसमें आया ए ब्लैंक चला गया, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे अब आगे भी दी हूं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा उन्होंने कि जो ब्लैंक ए है, ब्लैंक ए में कौन सा वर्ड आएगा वो बताना है, साथ में उन्होंने 2 लाइन और लिखी हैं, लाइन नंबर 1 में कुछ लिखा हुआ है और वहां पर भी ब्लैंक दिया हुआ है, और लाइन नंबर 2 में भी कुछ लिखा हुआ है, वहां पर भी ब्लैंक दिया हुआ है, और अब आपके सामने ऑप्शन में दिए हैं वर्ड्स, अब आपके सामने दोस्तों ऑप्शंस में दिए हैं वर्ड्स, फॉर एग्जांपल ये वर्ड नंबर ए, वर्ड नंबर बी, वर्ड नंबर सी, वर्ड नंबर डी और वर्ड नंबर ई, और आपसे पूछेंगे कि आपको बताना है इन 5 वर्ड में से कौन सा एक वर्ड है जो वर्ड आपका यहां पर भी आएगा, वही सेम वर्ड इधर भी आएगा, वही सेम वर्ड इधर भी आएगा। ये 2 लाइन उन्होंने अपने मन से दे दी, तो इन्होंने क्लोज टेस्ट को थोड़ा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश कर दी और ऐसे करके उन्होंने आपसे पूछ लिया। तो क्वेश्चन को पूछने के तरीके दोस्तों बदल जाते हैं, ये बदला हुआ तरीका ऐसा होता है। एक बार सब लोग मुझे बता दो, सर समझ गए क्या पूछ रहा है, हमें समझ में आ गया, एक बार सब लोग मुझे बता दो, सर समझ गए, अंडरस्टूड, सब लोग लिख दो, है ना, कि सर अंडरस्टूड। अब मैं आपको समझाऊं दोस्तों, ये समझने के बाद हमारे पास एक क्लोज टेस्ट मैंने दिया है, इनफैक्ट 2 क्लोज टेस्ट आज मैं लाया हूं, 5-5 के सेट में है, और उसमें हर क्लोज टेस्ट में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे कि यहां पर एक आ गया, ऐसा नहीं कि 5 के 5 क्वेश्चन ही सेम होंगे, पहले क्वेश्चन में ये पूछ लिया, हो सकता है दूसरा आपके सामने ऐसे ब्लैंक आ जाए और वहां पर वर्ड नहीं लिखना हो, वहां पर कोई एक लाइन ही लिखनी हो, जैसे ऑप्शन में वर्ड दिया है, वर्ड नहीं लिखा हो, कोई पूरी की पूरी लाइन लिखनी हो, जिसे हम बोल देते हैं दोस्तों पैराफिलर, उसी में बना देते हैं ये एरर डिटेक्शन, उसी में बना देते हैं वर्ड का स्वैप, एक ही के अंदर कई सारी चीज बना देते हैं। एक क्लोज टेस्ट दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर से है, उसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे, ठीक है, तो मेरे साथ सॉल्व करेंगे, देखकर कोई घबराना डरना नहीं, मुझे बोले जी सर नहीं घबराएंगे, आराम से करेंगे। ये क्लोज टेस्ट दोस्तों आपके सामने है, इधर मैं आपको बताऊंगा कैसे। सबसे पहले तो बता दूं दोस्तों, ये 5 दिख रहे हैं आपको, ए हो गया, ये रहा, ठीक है, उसके बाद ये बी है, ये ए था, ये बी हो गया, ये आपका सी है, और ये आपका डी है, और ये आपका ई है। तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे, कहीं तो ब्लैंक दिया है, कहीं ब्लैंक नहीं दिया, कहीं फिर ब्लैंक दिया है, कहीं फिर ब्लैंक दिया है, यानी 5 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यहां पूछे जा सकते हैं, हमें उन्हें 5 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखने हैं। साथ में आपको दिख रहा है कि एक जगह इसमें यह भी लिखा है 1 2 3
फोर, ये कहना क्या चाहता है, यानी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। तो पहले तो दोस्तों आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे, ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप आएंगे क्वेश्चंस पर, ठीक है, ये दो काम करने। तो इनको पढ़ने के लिए जरूरी नहीं होता है कि आप पूरा एक से लेकर यहां तक पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ो, कोई जरूरी नहीं होता है। हमें क्या करना होता है, हर क्वेश्चन के हिसाब से जितना पैराग्राफ की जरूरत है हम उतना पैराग्राफ पढ़ेंगे, और उसके लिए मैंने उतना पैराग्राफ उसका कट कर करके यहां पर बनाया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, आप जैसे यहां आओगे तो ये है दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 में देखो मैंने क्या किया, पैराग्राफ उठा लिया है, शुरुआत का पैराग्राफ यहां से लेकर यहां तक उठा लिया। देयर इज नो डाउट दैट व्हाट्सएप लिखा हुआ है, यहां से स्टार्ट हो रहा था, देयर इज नो डाउट दैट व्हाट्सएप, तो मैंने इसको यहां से लेकर यहां तक उठा लिया, इंफॉर्मेशन तक उठा लिया है, इंफॉर्मेशन के आगे तक उठा लिया, इंफॉर्मेशन तक नहीं, आगे कमेंटेटर तक उठा लिया। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप समझ के फिर आंसर करेंगे। आपको पढ़ना है यहां से लेकर यहां तक, ये ब्लैंक दिया हुआ है ए वाला, और साथ में देखो दो ये लाइन और दिए, सेंटेंस नंबर फर्स्ट, सेंटेंस नंबर सेकेंड। आपको बताना है कौन सा वर्ड है जो कि दोस्तों उधर इधर इधर दोनों में आएगा। वर्ड कहां चला गया, वेट 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 वेट, अरे यार वर्ड गायब हो गया क्या, अरे मेरे को लगता है वर्ड तो रह गया, वर्ड रह गया होगा तो मैं लिख दूंगा, डोंट वरी। वेट करेंगे, आप जरा ऐसे पढ़ो, मैं इसमें वर्ड लिख देता हूं, कौन कौन से वर्ड थे ना, मैं इसमें आपके वर्ड्स लिख दे रहा हूं। इसमें पता नहीं क्यों नीचे आया नहीं, कोई बात नहीं, मैं यहां पर दोस्तों इसके वर्ड लिख दे रहा हूं, आप लिखो, ऑप्शन में लिख दे रहा हूं, आप बस को पढ़ना है। सपोर्ट है, इंटरवेंशन है, ब्लेम है। सपोर्ट, इंटरवेंशन, ब्लेम, सपोर्ट, इंटरवेंशन, ब्लेम, रिजेक्शन और एम। रिजेक्शन, एम, ये 5 वर्ड्स है दोस्तों। इन पांचों को देखकर आपको बताना है कौन सा वर्ड है जो यहां 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 आएगा। पढ़ो जरा, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, करो जरा। आंसर आना शुरू हुआ और ऑप्शन नंबर सी आप लोग लगा रहे हैं, वेरी गुड। मैं आपको जरा एक क्लू बताता हूं। एक तो क्लोज टेस्ट को करने के लिए आपको वर्ड की और कॉन्टेक्स्ट क्या कह रहा है बस वो समझना होता है, बट कई बार ग्रामर भी हेल्प कर देती है। कैसे? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्लियरली डिजर्व करते हैं सम ऑफ द डैश एज वेल। दा लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां जो आएगा वो होगा नाउन। दा लगा हुआ है क्योंकि समझ में आ गया। ए मैन कैन फेल मैनी टाइम्स, एक व्यक्ति कई बार फेल हो सकता है, बट ही इज नॉट अ फेलियर, लेकिन वो तब तक फेलियर नहीं है जब तक कि ही बिगिंस टू डैश समबडी एल्स, जब तक कि वो किसी और से डैश नहीं करता, किसी और से डैश नहीं करता। टू लिखा है, यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसका मतलब जो भी वर्ड यहां पर आएगा वो नाउन और वर्ब दोनों तरीके से यूज हो रहा होगा। आइडिया लग गया? नाउन और वर्ब दोनों तरीके से यूज हो रहा होगा। आपने देखा सपोर्ट, नाउन और वर्ब दोनों तरीके से यूज होता है ना, सपोर्ट का सपोर्टिंग और सपोर्टेड भी हो जाता है। इंटरवेंशन तो सिर्फ नाउन होता है, हट गया। ब्लेम आपका नाउन और वर्ब दोनों तरीके से यूज होता है कि डोंट क्लेम ब्लेम, ब्लेम मत लगाओ, ही इज ब्लेमिंग मी, वर्ब भी बन जाता है। रिजेक्शन में ION सिर्फ नाउन की तरह बनता है दोस्तों, हट गया। एम आपका नाउन और वर्ब दोनों तरीके से बनता है। माई एम, मेरा एम ये है। ही एम्स, ही एम करता है, ये भी बन जाते हैं, ये बन सकते हैं। आओ जरा आप समझते हैं। वैसे आप लोगों ने बता दिया, मैंने तरीका बताया आपको।
देयर इज नो डाउट, बिल्कुल संदेह नहीं है इस बात पर कि जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं हैव प्लेड अ की रोल इन लिंचिंग्स। जो लिंचिंग्स हुई है, लिंचिंग का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भीड़ है भड़की हुई, उसको लगा ये व्यक्ति आरोपी है और उस भीड़ ने उसको पीटा पीटा पीट पीट कर उसको मार दिया, इसे बोला जाता है लिंचिंग। जो व्हाट्सएप मैसेजेस ने मेन रोल निभाया है इस तरीके के लिंचिंग वाले अपराधों को बढ़ाने में, दैट हैव टेकन प्लेस इन द कंट्री रिसेंटली, जो कि हाल ही में हमारी कंट्री में हुए हैं। बट हाउ वैलिड इज इट टू प्लेस द डैश ऑन, कितना वैलिड होगा ये जो डैश है लगाना, क्या लगा रहे हैं हम, ब्लेम लगा रहे हैं ऑब्वियसली, तो ब्लेम लग पाएगा, सपोर्ट और एम का कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमने लगेगा कितना कितना वैलिड होगा अगर हम ये ब्लेम लगाएंगे ऑन एंड एक्टिंग अगेंस्ट, और हम ये अगेंस्ट इसके एक्ट करेंगे। व्हाट इज आफ्टर ऑल ए मीडियम ऑफ सर्कुलेटिंग इंफॉर्मेशन, व्हाट्सएप आखिरकार है क्या, एक मीडियम है इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करने का। ओके, द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट टेकिंग सच अ व्यू, इस तरीके का व्यू के अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट है हैज बीन मेड फोर्सफुली बाय मेनी कमेंटेटर्स, वो कई सारे कमेंटेटर्स के द्वारा फोर्सफुली बनाए जाते हैं। हमने देखा ब्लेम वहां लगा, सेम दिमाग लगाओ, क्या यहां ब्लेम लग सकता है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्लियरली डिजर्व करते हैं सम ऑफ द ब्लेम एज वेल, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर भी कुछ ना कुछ ब्लेम जरूर लगता है। बन गया, इधर बन गया। नेक्स्ट में देखो, ए मैन कैन फेल मेनी टाइम्स, एक व्यक्ति कई बार फेल हो सकता है, बट ही इज नॉट अ फेलियर, लेकिन वो फेलियर नहीं है अंटिल ही बिगिंस टू ब्लेम समबडी एल्स, जब तक कि वो दूसरे पर ब्लेम ना करने लग जाए तब तक कि वो फेलियर नहीं है। ब्लेम करने लग गया तो खराब हो जाएगा, ब्लेम 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 लग गया, ब्लेम इज द आंसर। बोलो जी सर समझ में आया? ये तो पहला क्वेश्चन था, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आज हम क्लोस्टर सीखेंगे, साधारण वाले नहीं इस तरीके के, ताकि आप मजबूती से कर पाओ। क्वेश्चन सबको समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे का मैंने लिख दिया है, इस क्वेश्चन में क्या करना है मैं आपको वो समझाता हूं। देखो लिखा हुआ है बी, ठीक है, और क्या लिखा है? द रियल प्रॉब्लम, लिखा है द रियल प्रॉब्लम। दे अवेयर, लिखा है दे अवेयर। इज नॉट अ मैसेजिंग, इज नॉट अ मैसेजिंग सर्विस, बट द पीपल हु यूज देम, बट द पीपल हु यूज देम, नो एरर। यानी कि आपको बताना है इसमें एरर क्या है क्लोस्टेस्ट ग्रामर का एरर पूछ लिया, बताओ जरा एरर क्या है? टाइम्स अप, समय खत्म। समझे क्या बोल रहे हैं? देखना जरा। द रियल प्रॉब्लम, जो असल समस्या है, दे एवर, जो वो बताते हैं, एवर मतलब बताना, साइट करना, कहना, CIT साइट करना, कहना, बताते हैं, जो रियल प्रॉब्लम है इज नॉट अ मैसेजिंग सर्विस, वो एक मैसेजिंग सर्विस नहीं है, बट लेकिन द पीपल, जो लोग उसको यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं? द पीपल हु यूज इट, मैसेजिंग सर्विस की बात हो रही है ना, द पीपल हु यूज इट, जो लोग इसको यूज करते हैं। क्या आएगा यहां पर? इट आएगा, गलतियां पता चल गई, ऑप्शन कौन सा बन रहा है? डी इज द राइट आंसर। ऐसे करके करते, इट लुक्स क्वाइट डिफिकल्ट बट एक्चुअली इट इज नॉट द डिफिकल्ट वन, ये तो इजी है, कर लिया हमने, है? और देखो जरा, द फैक्ट दैट व्हाट्सएप इज यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड विदाउट पीपल लिंचिंग, ये जो फैक्ट है जो पूरी दुनिया में यूज होता है व्हाट्सएप बिना ये कि लोग लिंच कर रहे हैं एक दूसरे के, ये प्रूफ है दैट द प्रॉब्लम इज नॉट टेक्नोलॉजी बट इट्स यूज इन इंडिया। प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी में नहीं कि व्हाट्सएप की वजह से लिंचिंग हो रही है, प्रॉब्लम है उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है ना? कार है आपके पास, बाइक है, स्कूटर है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास बाइक स्कूटर है इसलिए एक्सीडेंट हो गया, प्रॉब्लम ये कि उसको आपने अच्छे से चलाया नहीं, आपने स्पीड ज्यादा तेज रखी, आपने ट्रैफिक नियम का पालन नहीं किया, इस वजह से एक्सीडेंट हो गया। प्रॉब्लम होता है उसके इस्तेमाल को, है ना? आ जाइए थर्ड पर आते हैं दोस्तों, ये रहा थर्ड, उसी की आगे का है दोस्तों, और देखो आपको समझ में आ रहा है, 1 2 3 4 4 वर्ड हाईलाइट है, आपको देखना है, बताना है इसमें से कौन सा रिप्लेस करेगा। ये वर्ड स्वैप है, जो लोग नए हैं जिन्हें नहीं पता बता दूं, क्या करते हैं, ये डार्क वर्ड अगर अपनी जगह है तो ठीक है, नहीं है अगर आपको लगता है चेंज होंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। जैसे लिखा फर्स्ट एंड 3, आपको लगता है फर्स्ट की जगह 3 आएगा, 3 की जगह फर्स्ट आएगा तो ये लगाओगे। 2 एंड 1, 2 की जगह फर्स्ट आएगा, फर्स्ट की जगह 2 आएगा तो आप ये लगाओगे। जरा इसको लगाओ, इसको करना दोस्तों।
ओके, टाइम्स अप, समझे? यूजिंग अ सिमिलर ट्रांसमिटिंग, ट्रांसमिटिंग नाउन नहीं है। ट्रांसमिट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज ट्रांसफर होना, एक जगह दूसरी जगह चला जाना, दैट इज ट्रांसमिट होना। वन कुड एक्ट अगेंस्ट एनी मोड ऑफ आर्ग्यूमेंट इंफॉर्मेशन, एनी मोड ऑफ आर्ग्यूमेंट इंफॉर्मेशन या एनी मोड ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का मोड, ट्रांसमिट करने का तरीका, एनी मोड ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, एनी मोड ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन। तो हमने देखा वन कुड एक्ट अगेंस्ट एनी मोड ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, यहां ट्रांसमिटिंग आएगा, यहां आर्ग्यूमेंट आएगा। यूजिंग अ सिमिलर आर्ग्यूमेंट, सिमिलर आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल करते हुए वन कुड एक्ट अगेंस्ट एनी मोड ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द इफेक्ट दैट इट माइट क्रिएट, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट जो ये क्रिएट कर सकता है, इसकी यहां पर बात हो रही है। चेंज हो गया, समझ गए? बोले जी समझ गए सर, डन। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है आगे की देखो। 4 में क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज शुड फिल द ब्लैंक डी, डी वाले ब्लैंक में इनमें से कौन सी लाइन आएगी आपको बताना है, अगर जो कॉन्टेक्चुअली ग्रामेटिकली मीनिंगफुल बन जाए और करेक्ट हो जाए उसी के अकॉर्डिंगली। इन चारों में से कुछ आएगा तो आपको वो लगाना है, अदरवाइज नन ऑफ द अबव हो जाएगा, जो कि इसका सही आंसर होगा, है ना? करें जरा। टाइम्स अप, आंसर आना शुरू हो गया। ये आपका आंसर क्लोज टेस्ट है, बट क्लोज टेस्ट में वर्ड को नहीं लगाना मोस्ट अप्रोप्रिएट, या मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज या मोस्ट अप्रोप्रिएट लाइन यूज करने, ये कहने का इसका मतलब है। आओ समझते दोस्तों क्या कह रहा है। वाइल इट इज इजी, जबकि ये आसान है इस चीज पर अग्री होना, विद द आर्ग्यूमेंट दैट द प्रिंसिपल प्रॉब्लम, जो मेन समस्या है, लाइज विद द यूजर्स, वो यूजर्स के साथ में है, ऑफ दिस सर्विस, इस सर्विस के यूजर्स के साथ में है, नॉट द सर्विस इटसेल्फ, सिर्फ सर्विस में अकेले नहीं है, यूजर्स के साथ में है। ओके, डैश वी रेगुलेट न्यू फॉर्म्स ऑफ मीडिया, हम मीडिया की नई फॉर्म, नया तरीका रेगुलेट करते हैं, क्या लगाएंगे? ओके, द प्रिंसिपल प्रॉब्लम लाइज विद द यूजर्स ऑफ दिस सर्विस एंड नॉट द सर्विस इटसेल्फ, has given rise to a discourse steeped in hate and abuse. We regulate new forms of media, much greater accountability amongst those that hitherto, आपका सेंटेंस अधूरा है, that does not mean, तो कह रहे हैं इसका मतलब ये नहीं that no change is required in the way that we regulate new forms of India, new forms of media। कह रहे हैं कि जो नई जो प्रॉब्लम है वो लाई करती है विद द यूजर्स ऑफ द सर्विस, नॉट द सर्विस इटसेल्फ। दैट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं कि सर्विस में प्रॉब्लम नहीं है तो हम कोई चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं, ये वाला बन गया। इसका मतलब ये नहीं कि नो चेंजेस रिक्वायर्ड इन द वे दैट वी रेगुलेट न्यू फॉर्म्स ऑफ मीडिया। एमिग्रेट का मतलब होता है कहीं से उत्सर्जित होना, फ्रॉम द आइलैंड टू एस्केप पॉवर्टी एंड स्टारवेशन, ये भुखमरी और गरीबी की बात हो रही है, कोई लेना देना यहां पर नहीं बना। बोलो जी यस सर, समझ में आ गया? थर्ड वाला आंसर बन गया सभी का? सब लोग मेरे को बोले थर्ड वाला आंसर बन गया, सही है? सीख गए, वेरी गुड, अच्छा लग गया, नए टाइप के क्लस्टर सीख गए। फोर्थ के बाद आओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में। ये 5th वाला क्वेश्चन फिर से ऐसे ही है, आगे की लाइन बची है, इसे पढ़ोगे और बताओगे कि ई में क्या आएगा। जो वर्ड ई में आएगा वो यहां भी आएगा दोस्तों, और वो यहां भी आएगा। बताना जरा क्या आएगा, दोनों जगह आएगा वो वर्ड। अरे भैया लिंचिंग का मतलब बता दूं, वरना तन्मय सरदार परेशान हो जाएगा व्यक्ति। लिंचिंग का मतलब जब बहुत सारे लोग जो भड़के हुए हैं, गुस्सा है, भीड़ है एक, और उस भीड़ को लगता है किसी व्यक्ति ने कोई आरोप किया है, कुछ गलत काम किया है, और मतलब अपराध किया है, और वो उस व्यक्ति को पीट पीट कर मार दें जान से, उसे बोला जाता है लिंचिंग। समझ गए? अब मत पूछना
कॉपी पेस्ट तुमने बहुत कर दिया आज, पूरा चैट बॉक्स भर दिया। सीख गए? बस आंसर करो उसका, कुछ और पूछ ही नहीं रहा वो लड़का, बस कॉपी पेस्ट। ब्लॉक हो जाओगे ज्यादा कॉपी पेस्ट कर, यूट्यूब ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देता है। तुम्हें इतने सारे बच्चों ने बता दिया उसका आंसर, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। करो उसका जवाब। आंसर आना शुरू हो गया। ए आंसर दे रहे हैं बहुत सारे लोग, पढ़ के देखते हैं। टेक्नोलॉजी इज नॉट इनोसेंट। टेक्नोलॉजी इनोसेंट नहीं है, जस्ट बिकॉज इट कैरीज नो मिसचीफ इन इट्स इंटेंट, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसके अंदर कोई मिसचीफ नहीं है इसके इंटेंशन में, इसलिए हम ये कहेंगे टेक्नोलॉजी इनोसेंट। कह रहे हैं टेक्नोलॉजी इनोसेंट नहीं है। द यूजर्स माइट बी रिस्पॉन्सिबल, यूजर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, बट देयर यूजेज इज नॉट इंडिपेंडेंट। लेकिन उनका जो यूजेज है वो इंडिपेंडेंट नहीं है ऑफ द टेक्नोलॉजी, मतलब उससे अलग नहीं है, वो जुड़ा हुआ है। इंडीड वास्तव में इट इज ऑफन डीपली डैश इन इट, अक्सर ये डीपली इससे डैश होता है। क्या होता है? एम्बेडेड, एम्बेडेड होता है मतलब जुड़ा हुआ होता है, लग रहा है अक्सर ये इनसे जुड़ा हुआ होता है। इट इज ऑफन डीपली रेलीगेटेड। रेलीगेटेड दोस्तों लिखा हुआ है, रेलीगेटेड, नो 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 यूज ऑफ इट। समझ गए? ये सब लोगों ने लगा दिया, वेरी गुड, बढ़िया, बन गया, सही है। रेलीगेट करना, स्टिमुलेट करना मतलब एनकरेज करना, फोस्टर करने का मतलब भी एनकरेज करना, कल्टीवेट करने का मतलब किसी चीज को फलना फूलना, दैट इज कल्टीवेट करना। कोई ऑप्शन नहीं है, सीधा एम्बेडेड लगा। अब इसमें देखो, दिस अग्रीमेंट विल बी एम्बेडेड इन अ स्टेट ट्रीटी, ये स्टेट ट्रीटी में जुड़ा होगा अग्रीमेंट, टू बी साइन सून, जिस पे जल्दी साइन होने हैं। बिकॉज द ब्राइड, ब्राइड मतलब दुल्हन, ब्राइड लव्ड स्पार्कल, दुल्हन को स्पार्कल्स पसंद थे। मैनी बीट्स, बीट्स मतलब गोल गोल जो मोती होती हैं, वर एम्बेडेड इन हर वेडिंग ड्रेस, वो उसकी वेडिंग ड्रेस में एम्बेडेड थे, जुड़े हुए थे, जड़े हुए थे, लगे हुए थे। बोले जी यस सर, समझ में आ गया? बोले जी यस सर, समझ में आ गया, डन। बोले जी यस सर, समझ में आ गया, डन। हो गए दोस्तों, ये 5 क्वेश्चन है क्लोज टेस्ट के। अपना एक क्लोज टेस्ट हुआ कंप्लीट, मेरे पास है एक और क्लोज टेस्ट, अब हम उसको भी करेंगे, ठीक है? 2 क्लोज टेस्ट हो जाएंगे। तो मैं आपको उम्मीद, मेरी उम्मीद ये है, अगर आप ऐसी प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा कर लोगे तो अच्छे से आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरे क्लोज टेस्ट में पड़ता है। यहां तक बढ़िया लग गया? थम्स अप दे दो जरा, कंजूसी मत करो, कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, किसी की कंजूसी नहीं आनी। थम्स अप दो, कंप्लीट थम्स अप, आ जाओ। देखो एक और अपने सामने ये बताओ, क्या आप लोगों ने मुझे अनअकैडमी पर जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी पर फॉलो किया हुआ है? अगर हां तो वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। आज मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा, दोनों की दोनों रीअरेंजमेंट की और ये क्लोज टेस्ट की भी, ठीक है? जिन्होंने नहीं किया, अनअकैडमी लर्नर ऐप पर ही कम्युनिटी दिखता है आपको सबसे शुरू में, कम्युनिटी पे जाना, मेरा नाम ढूंढना, फॉलो कर लेना, तो आपको भी वहां से पीडीएफ मिल जाएगी। पुरानी क्लासेस की भी पीडीएफ वहां पड़ी हुई है। जो लोग टेलीग्राम पर हैं उन्हें टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, ठीक है? बट वहां फॉलो कर लेना, बहुत सी पीडीएफ आपको पुरानी वाली भी मिल जाएंगी। चलो जरा देखते हैं दोस्तों, ये अपने सामने आया। ए कितने अपने पास? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। 5 क्वेश्चन का ये भी है। इसको पढ़ेंगे आप, और इसको वैसे ही पढ़ेंगे जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है? पढ़ के उसके क्वेश्चन करते जाएंगे, है ना? चलो समझते हैं दोस्तों। ये रहा अपने सामने। एक्चुअली ये मैंने पीडीएफ बनाई ना, तो ये कट गया है क्योंकि इसमें इतना इतना आ रहा है। मैं इसको पूरा लिख देता हूं, क्या क्या लिखा हुआ है ना, मैं इसको पूरा लिख देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? ब्लैक से लिख दे रहा हूं। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है रिसर्च्ड। अब लिख देता हूं मैं। आप देख के बताओ। ये लिखा है पब्लिश्ड, ठीक है? ये लिखा है वैनिश्ड,
हाँ, ये लिखा है डिसअपॉइंटेड। ठीक, और उसके बाद आखिरी होगा नन ऑफ दिस। पढ़ो जरा, बताओ सभी लोग। समझ गए? सबका आंसर भी आने लग गया, वेरी गुड। जरा पढ़ते हैं डी, कई सारे लोगों ने लिखा है, समझते हैं क्या है। इफ यू आर लाइक मोस्ट पीपल, अगर आप बहुत ज्यादातर लोगों की तरह हैं, कॉलिंग एन इंश्योरेंस कंपनी, जब आपसे बात हो रही हो इंश्योरेंस कंपनी की, इज नॉट अमंग योर फेवरेट एक्टिविटीज, तो आपकी वो फेवरेट एक्टिविटीज में से नहीं है जब आप इंश्योरेंस कंपनीज की कॉलिंग की बात करें। दैट इज बिकॉज द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज वन ऑफ द लीस्ट इनोवेटिव एरियाज, वो इस वजह से शायद ये लीस्ट इनोवेटिव एरियाज है फॉर कस्टमर एक्सपीरियंस। मीनिंग, मतलब इसका ये है, जो कस्टमर्स हैं टिपिकली कम फ्रॉम देयर इंटरैक्शंस, जब वो अपने इनके इंटरैक्शन से आते हैं कस्टमर्स, तो वो डैश और डिससेटिस्फाइड फील करते हैं। डिससेटिस्फाइड नेगेटिव हो गया, और कैसा फील करते होंगे, और वो डिसअपॉइंटेड फील करते होंगे। वो वैनिश का मतलब होता है खत्म हो जाना, कस्टमर का खात्मा नहीं हो रहा है, कोई कीड़े मकोड़े नहीं कि आओ कस्टमर्स का खात्मा कर दे, तो वैनिश नहीं होगा, कस्टमर को पब्लिश नहीं, कस्टमर को रिसर्च नहीं, क्या हो जाएगा, वो डिसअपॉइंटेड फील करते हैं और साथ में डिससेटिस्फाइड फील करते हैं। However, हालांकि थिंग्स आर डेफिनेटली चेंजिंग, चीजें डेफिनेटली बदल रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज प्लेइंग अ लार्ज रोल, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ा रोल यहां पर प्ले कर रहा है। ये हालांकि चीज यहां पर है। चलो हमने पहला देख लिया, वेरी गुड। तो दोस्तों आप लोग का बना। अब आ जाओ यहां पर, अब आओ दोस्तों यहां पर, ये है दूसरा, और इसमें दिया है दोस्तों, लाइन लिखे था, फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है ना, हैज द पोटेंशियल टू डिसरप्ट द एंटायर इंडस्ट्री एंड ग्रेटली इंप्रूवमेंट द इंश्योरेंस कस्टमर एक्सपीरियंस। एरर पहचानना है, एरर पहचानो। अरे क्या हो गया? हाँ, चलो। ओके, टाइम्स अप दोस्तों। आओ समझते हैं क्या बना यहां पर। एरर है, द फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी, जो बहुत तेजी से बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी है, हैज द पोटेंशियल, इसके पास पोटेंशियल है टू डिसरप्ट द एंटायर इंडस्ट्री, की पूरी इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर सकती है, एंड ग्रेटली इंप्रूव कर सकती है। हमने कहा पोटेंशियल है क्या करने का, टू के साथ लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिसरप्ट कर सकती है एंटायर इंडस्ट्री को, एंड वो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पर भी जो वर्ड आएगा वहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। यहां पर भी क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू डिसरप्ट द एंटायर इंडस्ट्री एंड ग्रेटली इंप्रूव द इंश्योरेंस कस्टमर एक्सपीरियंस। और क्या कर सकती है, इंप्रूव कर सकती है। और क्या कर सकती है दोस्तों, इंप्रूव कर सकती है ना, क्या कर सकते हैं दोस्तों, इंप्रूव कर सकती है। इंप्रूव इज द राइट आंसर, क्योंकि वर्ब की रिक्वायरमेंट है। कर लिया हमने, अरे वाह, सीख गए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखकर पता चल रहा है सी वाला है, वर्ड स्वैप, एक बार में समझ गए। ये होता है दोस्तों, अगर आपने एक्सपीरियंस है पहले से किए हुए हैं इस तरीके की क्लोज टेस्ट, तो अब आपको टेंशन ही नहीं है, क्वेश्चन देख के ही समझ गए क्या करना है। करो जरा इसको, बनाना जरा सभी लोग।
टाइम्स अप। समय खत्म। समझते हैं क्या बना। फाइलिंग अ डैश, फाइलिंग अ कंसिस्टेंटली ऑफन लुक्स, गड़बड़ हो गया। फाइलिंग अ लिखा है, नाउन चाहिए हमें, पता चल गया। फाइलिंग अ कॉन्स्टेंटली ऑफन लुक्स द सेम टुडे एज इट डिड डिकेड्स अगो, डिकेड्स अगो, ठीक है, जैसा इसने किया था दशकों पहले, डिकेड्स अगो, बिकॉज द इंडस्ट्री इज नॉट क्लेम, इज नॉट लीवरेजिंग दिया है, लीवरेजिंग वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए यहां होना चाहिए एडवर्ब, क्लेम एडवर्ब नहीं है, क्लेम नाउन है, तो नाउन आ जाएगा यहां क्लेम, और ये लिखा हुआ है जो कॉन्सिस्टेंटली एडवर्ब है, ये आ जाएगा यहां। क्या बनेगा? फाइलिंग अ क्लेम often looks the same today as it did decades ago because the industry is not कॉन्सिस्टेंटली लीवरेजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, क्योंकि लगातार ये नई टेक्नोलॉजीज को जो कॉन्सिस्टेंटली है वो लीवरेज नहीं कर रही है, दैट आर अवेलेबल टू देम, जो कि उनके पास अवेलेबल है। बोलो जी, ये करके बना था, कितने लोगों ने ये बनाया मुझे बता दो कि जी सर ये वाला हमारा बन गया। एब्सोल्युटली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। और अब क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों आपको करना है यहां पर वही सेंटेंस फिल करना है पूरे के पूरे में, ठीक है। ये आपके सामने दिया है डी, आपको इस ब्लैंक में बताना है क्या आएगा। यू हैव 4 ऑप्शंस, जस्ट स्टार्ट डूइंग इट नाउ, कम ऑन, इसे करेंगे। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ध्यान से पढ़ो और बताओ। ओके, टाइम्स अप। समझते हैं क्या होगा। डैश इंक्रीजिंग दी वर्कलोड, बढ़ते हुए वर्कलोड एंड फोर्सिंग देम टू वर्क विद एंटिक्वेटेड सिस्टम्स, एंटिक्वेटेड मतलब पुराने सिस्टम्स, एंड फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर्स। तो कुछ नेगेटिव हो रहा है जिसकी वजह से ये चीज बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है वर्कलोड, जिसकी वजह से एंटिक्वेटेड सिस्टम्स पे काम करना पड़ता है और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कस्टमर्स। किसकी वजह से ऐसा होते होंगे? पहला ऑप्शन है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन एनालाइज डेटा बेटर देन ह्यूमंस टू मोर एक्यूरेटली प्रिडिक्ट, जिसकी वजह से ये बढ़ जाएगा वर्कलोड। वर्कलोड तो क्यों बढ़ेगा, वो तो घट जाना चाहिए। ऑप्शन ए नहीं लग पाएगा, ये हट गया। सेकंड को हमने देखा, लिखा हुआ है दोस्तों यहां से, बॉट्स कुड पोटेंशियली स्कैन अ कस्टमर सोशल प्रोफाइल। बॉट जैसे चैट बॉट में आप बॉट देखते हैं, यूजुअली वेबसाइट पे जाते हैं, चैट बॉट ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो ये बॉट है। बॉट्स कुड पोटेंशियली स्कैन अ कस्टमर्स पोटेंशियल प्रोफाइल टू गैदर इंफॉर्मेशन एंड इंक्रीजिंग, कोई लॉजिक नहीं है। द आउटडेटेड प्रोसेसेस, पुराने प्रोसेसेस जिसका आप इस्तेमाल भी नहीं होता, वो हो गए आउटडेटेड प्रोसेसेस। आउटडेटेड प्रोसेसेस मेक इट हार्डर, ये से हार्डर मुश्किल बना देते हैं फॉर एजेंट्स के लिए, क्या करके? बाय इंक्रीजिंग द वर्कलोड, फोर्सिंग देम टू वर्क विद द एंटिक्वेटेड सिस्टम, जिसकी वजह से एजेंट्स को एंटिक्वेटेड सिस्टम से काम करना पड़ता है, एंड फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर्स हो जाते हैं। समझ गए? बोले जी यस सर समझ गए, ऑप्शन सी बन गया। नेक्स्ट में देखा, ट्रेडिशनली इंश्योरेंस कंपनीज यूज ब्लैंकेट मेथड्स लाइक कोल्ड कॉलिंग कस्टमर्स, हट गया। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोले यस सर, डन, समझ गए। पबजी में भी बोट होता है, ये लड़का पबजी के पीछे पड़ा हुआ है तब से, पबजी में ये खेल लेंगे। तुम पबजी क्यों नहीं चले जाते, यहां कर क्या रहे हो? इन जैसे लोगों की वजह से ही मैं बता रहा हूं आगे आने वाली जनरेशन बर्बाद हो रही है। इनको बनना है क्या? क्या करोगे बैंक में जाके? पबजी खेलोगे क्या बैंक में जाके? मैं बैंक में आऊंगा, कहूंगा भाई साहब मेरे पैसे जमा कर लो, तो क्या कहोगे? अरे सर रुक जाओ थोड़ा, पबजी की लास्ट चांस बची हुई, इसे खेल तो लूं। तो बैंक वाले सैलरी देंगे, कहेंगे
तुम जाओगे सैलरी मांगने, कहेंगे रुक जाओ पहले तुम चांस पूरी करो अपनी, और 2 4 तो मैं गेम खिलाता हूँ, उनके गेम काम करो, गेम ही खेलो है। देख हरकतें सुधार लो, सिलेक्शन चाहिए तो। अगला क्वेश्चन करो दोस्तों, सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, ब्लैंक दिया है, 2 ब्लैंक यहाँ है, आपको बताना है विच वन वुड बी द राइट वन। एक वर्ड कौन सा आएगा बताओ, देखो और बताओ। डन, आंसर आना शुरू हुआ, ऑप्शन ए कई लोगों ने बताया। However, जो AI है कैन बी अप्लाई हो सकती है टू इंप्रूव द क्लेम्स प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए। जैसे कभी किसी का इंश्योरेंस कराया और अगर वो इंश्योरेंस क्लेम लेने आया तो उसके प्रोसेस को तेज करने के लिए किया जा सकता है। क्लेम्स करेंटली आर टच्ड बाय मल्टीपल एम्प्लॉइज, हाउएवर ए न्यू प्रोसेस ऑफ टचलेस क्लेम्स जो होगा डज नॉट रिक्वायर एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। कई सारे लोगों की जरूरत होती है ना, ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, ह्यूमन इन्वेंशन नहीं, ह्यूमन इंट्यूशन नहीं। इंट्यूशन का मतलब आपको क्या लग रहा है ना, बेसलेस चीजों पर बेस क्या लग रहा है, मेंशन, और बाकी तो लगेगा नहीं। सुबह ही लगाओ यहां पर द पुलिस ऑफिसर्स इंटरवेंशन, ये थोड़ी गलती से लग गया, ये 2 अपोस्ट्रोफी नहीं। द पुलिस ऑफिसर का इंटरवेंशन स्टॉप्ड रिचर्ड फ्रॉम बीटिंग हिज वाइफ। आर नेशंस इंटरवेंशन इन अदर कंट्रीज वॉर कुड पुल अस इनटू द क्राइसिस। हमें वो क्राइसिस में डाल देगा, हमारे नेशन का इंटरवेंशन होना यानी हस्तक्षेप होना। This process uses artificial intelligence and other technology to report the claim, capture damage, audit the system and communicate with the customer। ये आपका दोस्तों पूरा बन गया। ये था आपका दोस्तों सेकंड क्लोज टेस्ट। नाउ टेल मी 10 क्वेश्चन की कर लिए हमने, 2 क्लोज टेस्ट। ओवरऑल आपको कैसा लगा आज का सेशन? अच्छा लगा, समझ में आया तो मुझे बताइएगा। कल हम क्लोज टेस्ट का ही पार्ट 2 करेंगे। कल 2 क्लोज टेस्ट और हम कर रहे होंगे इस तरीके के। कुछ है इनोवेटिव कंटेंट आपको जब मेरे से पढ़ते हो तो लगता है कि नहीं, ये बताओ। हम लोग साधारण रीअरेंजमेंट भी नहीं करते क्योंकि साधारण रीअरेंजमेंट हमने कर लिया था, हमें एक स्टेप आगे बढ़ने की जरूरत है। और जब ये क्लोजेस की बारी आएगी तो उसमें भी हम ऐसे नहीं करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़कर करेंगे ताकि एग्जाम में अगर आप आए तो पहले से आप रेडी हो। कल हम एक स्टेप और आगे करके बढ़ेंगे वहां पर। बाकी रेगुलर हम यूट्यूब पर प्रैक्टिस करते हैं। एक अच्छी शानदार इंफॉर्मेशन आप सब लोगों के लिए है दोस्तों। कैसी लगी आपको अभी क्लोज टेस्ट की पूरी क्लास, बताना जरूर सभी लोग। और दोबारा मैं इस बात को फिर से बताऊंगा, आप में से सभी लोग क्लोज टेस्ट से मजेदार शानदार लगे दोनों की दोनों, तो आप सभी लोग क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपके सामने क्लोज टेस्ट वाली किताब है, 5000 वोकैब बूस्टर की किताब है, आपके सामने 1000 प्लस कॉमन एरर की किताब है, 500 से ज्यादा ब्रेनी फिलर्स हैं, 50 प्रैक्टिस सेट दिया है मैंने, रीअरेंजमेंट है, इंटोनम सिनोनम है, डिस्क्रिप्टिव है, मतलब सारी की सारी किताबें प्री मेंस सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको किताबों से करनी है दोस्तों प्रैक्टिस करना शुरू करो। जिस तरीके का क्लोज टेस्ट दोस्तों आपने किया है उसी तरीके की क्लोज टेस्ट की पूरी दोस्तों किताब है आपके सामने। ये ई बुक्स है, मोबाइल फोन और लैपटॉप को कहीं पर भी बैठे हो आराम से एक्सेस कर सकते हो, बढ़िया पढ़ना शुरू करो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं सारे के सारे लिंक्स, आप सीधा उन पर टैप करिए और परचेस करके पढ़ना शुरू कर दीजिए दोस्तों आज से ही। जिस भी दिन आप इसे देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या आए मुझे दोस्तों आप यहां पर ईमेल करना contact@vishalpriya.com। मैं खुद पर्सनली ईमेल को चेक करता हूं कि कहीं कोई इशू जो है किसी का ऐसा तो नहीं कि अनरिजॉल्व रह गया हो, तो पूरा रिजॉल्व हो जाएगा। बाकी पूरी की पूरी टीम यहां पर लगी हुई है। ठीक है, आई विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों, पढ़ते जाइए और अपने अपने गोल को बिल्कुल अचीव कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।